कक्षा 7 प्रश्नावली 1.1 पूर्णांक। पहला क्वेश्चन दे रखा है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। देखो ये संख्या रेखा दे रखी है, इसके ऊपर दर्शाया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 0 डिग्री, -5 डिग्री और माइनस के 10 डिग्री। देखो क्या पूछ रहा है। प्रश्न का पहला है, इस संख्या रेखा को देखिए और इस प्रकार अंकित स्थानों के तापमान लिखने हैं। पहला दे रखा है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? देखो -5 डिग्री, फिर -6, -7 और -8, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है श्रीनगर का। श्रीनगर का कितना है? देखो 0, -1, -2, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा है शिमला। शिमला कितना है? इधर माइनस है, इधर किसका है? प्लस का, तो प्लस के 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे है ऊटी। ऊटी का देखो 10 है, 11, 12, 13, 14, तो प्लस के 14 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे है बेंगलोर, जो 20, 21, 22, तो प्लस के 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया तापमान। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में अंतर लिखना है। देखो सबसे गर्म स्थान तो बेंगलोर। बेंगलोर का कितना है? 22 डिग्री, तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठंडा स्थान कौन सा है? लाहौल स्पीति। कितना है? -8 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों का अंतर 22 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस, अंतर का मतलब हो गया माइनस और माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। 22 माइनस क्या हो गया? प्लस। 22 और 8 कितने हो गए? 30। 22 और 8 कितने हो गए? 30। तीसरा क्वेश्चन है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है? लाहौल स्पीति का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर दे रखा है? कितना ऊपर दे रखा है? देखो कितना डिग्री है, 5 के बाद में 6, 7, 8, तो माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर का तापमान कितना डिग्री है? श्रीनगर का -1, -2 डिग्री। अब दोनों का अंतर याद करना है। अंतर का मतलब होता है बाकी, तो -8 लाहौल स्पीति का, अंतर का मतलब माइनस, फिर श्रीनगर का कितना है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। -8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस क्या होगा? प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 8 में से कितना घटेगा? 2 8 में से 2 घटेगा, कितना बच गया? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की, तो चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। दोनों का अंतर कितना है? -6 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न का डी देखो, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है? क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है? पहले है शिमला। शिमला का तापमान, शिमला का तापमान कितना है? ऊपर दे रखा है कितना? 5 डिग्री, तो प्लस के 5 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर का तापमान
संख्या रेखा पर दर्शाया हुआ है श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पूछ रहा है श्रीनगर और शिमला के तापमानों का योग। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस क्या होगा, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 में से 2 गया तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो हो गया। दूसरा देखो, अब लिखना है यहाँ पे दोनों तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। दोनों तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक मतलब प्लस दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक मतलब माइनस दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जे द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग। अंकों का योग करना है 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। 25 प्लस माइनस प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। प्लस की संख्या को जोड़नी है, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का। 25 और 15 कितने हो गए, 40, 40 और 10 50, 50 माइनस, अब माइनस की संख्या जोड़ो, 10 और 5 कितने हो गए, 15। 50 में से कितने घटाने हैं, 15 घटाने, कितने बचेंगे, 35। क्वेश्चन नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। श्रीनगर का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड था, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया, तो मंगलवार का तापमान बराबर। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना डिग्री हो गया, -5 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगलवार को कितना कम हो गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगलवार का तापमान कितना हो गया, 2 डिग्री कम हो गया। कम का मतलब माइनस, तो माइनस के 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस के 5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो गया, दोनों माइनस की संख्या जुड़ेगी, चिन्ह माइनस का रहेगा। 5 और 2 कितने हो गए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मंगलवार का तापमान कितना है, -60 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखो, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। मंगलवार को कितना था, -60 डिग्री सेंटीग्रेड, और बुधवार को कितना बढ़ गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। बुधवार को
तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो बुधवार का तापमान बराबर, मंगलवार को कितना था, -60 डिग्री, कितना बढ़ गया 4 डिग्री, तो -60 डिग्री प्लस कितना डिग्री हो गया 4 डिग्री, तो 7 में से कितना जाएगा 4 डिग्री, तो कितना बचेगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बुधवार को तापमान कितना था -3 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी होगी। देखो ये समुद्र है, इसके नीचे क्या तैर रही है पनडुब्बी, ये पनडुब्बी है। पनडुब्बी कितने मीटर है इसकी 1200 मीटर। ये समुद्र तल से कितने नीचे है 1200 मीटर, और इसके जहाज उड़ रही है। ये आपकी हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है, इसकी कितनी है 5000 मीटर हवाई जहाज। नीचे पनडुब्बी, ऊपर क्या उड़ रही है हवाई जहाज। देखो समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है 5000 मीटर। समुद्र तल से पनडुब्बी की ऊंचाई या गहराई कितनी है 1200 मीटर। तो पनडुब्बी व हवाई जहाज की बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। देखो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, हवाई जहाज की ऊंचाई को प्लस पनडुब्बी की ऊंचाई को दोनों को जोड़ देंगे, तो 5000 तो हवाई जहाज की प्लस 12000 किसकी हो गई पनडुब्बी की, कितने हो गए टोटल 6200 मीटर दूरी। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक मतलब माइनस से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। ज्ञात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करनी है। देखो कैसे, मोहन के बैंक खाते में जमा कराता है, कितने रुपए जमा कराता है 2000 रुपये। कितने रुपए निकालता है वो 1601,642। निकाली गई राशि कितने रुपए निकालता है वो 1642 रुपये निकालता है।
और देखो, निकाली गई राशि को किसके द्वारा करते हैं? ऋणात्मक, मतलब माइनस। और जमा राशि को किसके द्वारा निरूपित करते हैं? धनात्मक, मतलब प्लस में ऐड करते हैं। पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात करनी है। शेष राशि बराबर जमा कितना करवाया वो? 2000 रुपये। निकाला कितना? 1442। कितना बचेगा? 358 रुपये उसके खाते में जमा होंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें